वफाकी वज़ीर दाखिला इस वक्त मौजूद है। मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसिलिटी हम दे सकते हैं, दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो अब लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएं। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान, 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज़ वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा, और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया, और बिकॉज़ वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। तो बिल्कुल अगर आप देखें कि वो सीसीटीवी फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहा है और देखता रहा है मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो और आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका, तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया है। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इस टाइम आईजी साहब और हमारी बाकी टीमें, चीफ कमिश्नर, हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या हैं। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा, और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शहादतें हुई, और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया, और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाएं और उन सबको हॉस्टेज बनाएं, वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफ़गानी है, और जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफ़गानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। तो वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफ़गानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि ये वाली, ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है, बिकॉज़ इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने केपीके के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक़ के बिना पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है, सबसे पहले पाकिस्तान। आप मुझे ये बता दें कि अफ़गानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। तीसरा, एक चीज़ और है जो मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हमने पहले कई दफ़ा अफ़गानिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हम सब गए हैं और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दी हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। और तीसरा, हमारे पुलिस के जवान भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो ड्राइवर जिस गाड़ी पे अटैक हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से वो महफूज रहा है। ये अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि वो कैसे पॉसिबल हुआ है, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान देखता है। लेकिन हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं। एक लॉयर हैं जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी नहीं पता चली, लेकिन वो उनके ब्लैक उन्होंने सूट पहना हुआ है, तो वो हमें है कि वो लॉयर हैं जो हैं। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे ही वो होंगे हम आपको डिटेल बता देंगे इंशाल्लाह। सर, एक हमसाया मुल्क का तो ज़ाहिर आपने जिक्र किया, दूसरा हमसाया मुल्क का जो उसी हमसाया मुल्क का बड़ा करीबी ताल्लुकात में है,
गुज़श्ता रोज़ एक ब्लास्ट हुआ जिसमें धमकियां भी दी गई और हमसाया मुल्क के जो मीडिया है वहाँ पे कहा जाता था कि बदला भी लिया जाएगा। इस हमले का आप समझते हैं कि ताने बाने मिलते हैं? सर पे ऐड कर लेंगे, कुछ इतलात पहले से थी कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर इस किस्म की ब्लास्ट की जो है इतलात ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं अदारों को, तो क्या वो तस्दीक करेंगे कि वाकई ऐसी इतलात थी? नहीं, जहाँ तक रही उनके कल वाले उसकी और जो आप बात कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है कि चाहे वो KPK में दहशतगर्द हैं या बलूचिस्तान में, उनकी फंडिंग इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। और इस टाइम पे जो आज का बॉम्ब ब्लास्ट है, इसको हम बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर रहे हैं और आपको अगले आने वाले घंटों में या दिनों में हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि ये वाला ब्लास्ट हम नॉर्मल ब्लास्ट नहीं ले रहे हैं। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इसमें मुलव्वस है, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, अगर दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। सर, आज के हवाले से क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और क्या फेडरल कैपिटल के अंदर और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपकी रिपोर्ट के साथ? नहीं, कोई ऐसा सच इस तरह का नहीं है। डेफिनेटली रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं, सारा कुछ है। आपको पता है हमारे इस टाइम पे इस्लामाबाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो पोलिटिकल रिलेटेड हों, चाहे वो इंटरनेशनल गेस्ट हों, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हों। हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है और इंशाल्लाह ताला जिस तरह की टीम बैठी हुई है सारी यहाँ पे, प्लस हमारे साथ रेंजर्स है, आर्मी है, सारे मिल के इस्लामाबाद को सिक्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रखेंगे। सर, इस वाक़े के बाद अब शहर की सिक्योरिटी, रेड जोन की सिक्योरिटी में क्या? डेफिनेटली आप इसमें देखेंगे, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब से उनको बोला है कि हमने अनाउंस किया था कि E-टैक्स के बगैर गाड़ियाँ इस्लामाबाद में नहीं आएंगी। अब हमने इनको कहा 2 हफ्ते का टाइम दे दें, उसके बाद इस्लामाबाद में E-टैग के बगैर कोई गाड़ी एंटर नहीं हो सकेगी। चाहे जो वहाँ लोकल रहने वाले हैं वो उसमें आपको कोई उसमें पैसे नहीं डालें, लेकिन E-टैग से रजिस्टर होना ज़रूरी होगा ताकि हम इस इस्लामाबाद को और ज़्यादा सिक्योर कर सकें। बस ये कमेंट करते हैं कि जो गैर कानूनी शहरी हैं हमसाया मुल्क के, जहाँ ज़ाहिर बड़ी तादाद में रह रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन में कितनी बड़ी तेज़ी आएगी आफ्टर दिस इंसिडेंट? ये आप देखेंगे, ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहा है। कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने अभी IG साहब से पहली बात ये की है कि कोई बंदा स्पेयर नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो, हर बंदे को निकालें यहाँ से बाहर। सर, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सर। रेड अलर्ट आया था जिसमें वाज़ तौर पे कहा गया था कि इंडियन जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्होंने सुसाइडर जो है वो पाकिस्तान की गाड़ी हैं जिनका टारगेट पेट्रोल खान, रसिया बासडा और कैंट। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मुसलसल आ रही होती हैं और हम उनको वैल्यूएट भी कर रहे होते हैं और हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान से वो क्या करेंगे, कितने लोग भेजें, वो सारा कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सर, पार्लियामेंट स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है और टीम्स आ रही है, सर उसकी सिक्योरिटी के हवाले इंशाल्लाह ताला मैंने जिस तरह आपको कहा कि आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिल के इन सारी चीज़ों को वी विल मेक श्योर कि इनको सिक्योर रखें और ऑलरेडी वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो भी जिसने भी किया है उसको भुगतना ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि अफगानिस्तान को रोकना पड़ेगा, इसको महफूज बनाएंगे। हम सब मिलकर बैठे हैं। आज का धमाका होना, बहुत सारे पैगाम हैं। अफगानिस्तान को रोकने के लिए हर इक़दाम करेंगे। हम इस तरह की दहशत गर्दी को अफोर्ड नहीं कर सकते। कैडेट कॉलेज वाना पर दहशत गर्दी का हमला करने वाले भी अफगानी हैं। उनका कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जल्द हक़ाइक़ तक पहुँच जाएंगे। धमाके में उन्होंने कन्फर्म किया 12 अफराद की शहादत का, 27 अफराद के ज़ख्मी होने का। कहना यह था कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी के बायस खुद कुछ बम्बार कचहरी के अंदर दाखिल ना हो सका। 10 से 12 मिनट वो बाहर खड़ा दिखाई दिया, जो CCTV फुटेज में भी दिखाई दिया जा सकता है। खुद कुछ बम्बार 10 से 12 मिनट तक जाए वक़ा पर मौजूद रहा। हमलावर पुलिस गाड़ी पर यह हमला किया गया था, खुदकुश हमलावर के अफगानिस्तान में
कम्युनिकेशन के बारे में भी मालूमात थी। हमें अपने मुल्क को देखना है। सबसे पहले पाकिस्तान है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले भी अफगानी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। मुज़ाकरात के दौरान खारजियों के शवाहिद अफगान हुकाम को हमने पेश किए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वो टस से मस ना हुए। मैंने IG को कह दिया है कि कोई गैर कानूनी शख्स इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए। बहुत वाज़ेह पैगाम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर इस अज़्म का अदा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ शाना बशाना खड़ी, उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए हर वक्त मुत्तहिद हैं। हम चौकस हैं, लेकिन अफगानिस्तान को रोकना अब अशद ज़रूरी हो गया है। मुज़ाकरात में हमने बात की कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए अफगानिस्तान के ज़रिए। अफगानिस्तान इस बात पर राज़ी ना हुआ। अब हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करना इंतहाई शर्मनाक अमल है। हमें अपने मुल्क को देखना है। सबसे पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद कचहरी में धमाके की जगह पर मुआयना करते हुए मीडिया से गुफ्तगू की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जिन्होंने बता दिया है कि हम जो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जो CCTV फुटेजेस हैं, उसकी मदद से जो बात आएगी वो क्लियर कट बताएंगे। भारत के गोदी मीडिया की तरह नहीं कि पहले से बता दिया जाए कहाँ धमाका हुआ और क्या हुआ। हमारे पास जो शवाहिद आएंगे वो मुस्तनद होंगे, इसीलिए हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं, ये घटिया जो हरकतें भारत की जानिब से की जा रही हैं अफगान तालिबान के साथ मिलकर, इसको रोकना अब बहुत ज़रूरी है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बायस खुदकुश बम्बार कचहरी में दाखिल ना हो सका। उनका कहना था कि खुदकुश बम्बार 10 से 12 मिनट तक जाए वक़ूअ पर खड़ा रहा और उसकी कोशिश थी कि अंदर दाखिल हो ताकि ज़्यादा लोग निशाना बन सकें। और जो खुदकुश बम्बार है उसका ताल्लुक़ अफगानिस्तान से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर इस अज़्म का इआदा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई को रोकने के लिए। और हम